बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम मंगलमय परात्पर अनादि अक्षरातीत परम आनंद स्वरूप श्री श्यामा श्याम के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए उपस्थित परम पूज्य श्री गुरु जी के पावन चरण कमलों को प्रणाम करते हुए इस अत्याधुनिक प्रविधि के माध्यम से हमें सत्संग में जुड़ा करके यह सत्संग का सौभाग्य प्रदान करने वाले श्रद्धेय संत गुरुजन एवं आदरणीय विद्वत विदुषी वर्ग एवं समस्त सुंदर साथी जी भक्तजन महानुभाव, आप सभी को प्रणाम का अभिवादन करना चाहता हूं। प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस विषय के ऊपर कुछ चिंतन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक नक्शा बन बैठता है कि वह महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान, और उस समय जब अर्जुन के कहने पर भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के रथ को खड़ा किया, तो उस समय जब अर्जुन युद्ध से निवृत्त होना चाहा, तो उस समय भगवान ने जो अर्जुन के लिए उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता है। तो कई लोग आक्षेप करते हैं गीता जी के ऊपर कि गीता तो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करवाने के लिए भगवान ने उपदेश दिया था, तो आज उसका मेरे जीवन में क्या सार्थकता है? वो तो तत्कालीन समय के लिए है। तो सर्वथा ऐसा नहीं, क्योंकि गीता अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करवाने के लिए नहीं, अपितु विषाद से युक्त हृदय वाला अर्जुन, शोकाकुल और मोहग्रस्त विचारों से युक्त अर्जुन को वहां से निवृत्त करवाने के लिए है। स्वधर्म से च्युत होते जा रहे अर्जुन को स्वधर्म में स्थित करवाने के लिए है गीता। क्या आज हमारे जीवन में शोक नहीं है? क्या आज हमारे जीवन में राग द्वेष आदि ये नेत्र के पर्दा नहीं है? क्योंकि राग द्वेष नेत्र के पर्दा है। जहां जिसके प्रति राग होता है, राग ऐसा करता है कि उसके प्रति हम दोष दर्शन नहीं कर सकते, और जिसके प्रति द्वेष होता है तो द्वेष के प्रति द्वेष सद्गुण का दर्शन करने नहीं देता। तो ये जो नेत्र के पर्दा स्वरूप राग द्वेष और विषाद शोक आदि हमारे जीवन में नहीं है क्या? संतों ने कहा कि सत्यादि त्रियुग में क्रमशः लोकांतर, देशांतर और भाई भाई में परस्पर में युद्ध हुआ है, लेकिन कलयुग के लिए संतों ने कहा कि कलयुग में तो एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही मनुष्य के अंदर, उसके अंदर के जो दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति हैं, ये दो प्रवृत्ति ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी हमें सद्विचार आ जाते हैं कि हम सत्संग में जाकर के बैठें, और उसी समय फिर कभी मनोवृत्ति उठता है कि चलचित्र देखने जाएं, तो हम उधर की ओर उन्मुख होते हैं। तो ये हमारे जीवन में जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति है, इसके निवारणार्थ गीता आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी 5000 वर्ष पूर्व रण मैदान में अर्जुन के लिए थी। तो इस गीता को यह व्यवहारिक दृष्टि से हमने दर्शन किया। अब पारमार्थिक दृष्टि से अगर गीता के ऊपर देखेंगे तो गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान ने परम तत्व परमात्मा के स्वरूप की ओर संकेत किया है। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः तो अन्यः परमात्मा इति उदारितः। भगवान कहते हैं कि इस लोक में दो पुरुष हैं। वे कौन कौन हैं? तो कहा क्षरः अक्षर एवच। एक तो क्षर पुरुष हैं और एक अक्षर पुरुष हैं। तो इनके विषय में भगवान कहते हैं कि क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो ये सारे दृश्यात्मक जगत प्रपंच है, भूत हैं, ये सारे के सारे क्षर हैं। भूत किसको कहते हैं? तो कहा कि भवंतीति भूतानि, जो एक बार हुए हैं, कोई काल विशेष में उत्पन्न जो हुआ है, वह सारे के सारे भूत हैं। तो
प्राणनाथ जी महाराज दर्शन कराते हैं कि पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक का जो भी प्रपंच है, जो भी जगत है, ये सारे के सारे क्या है? बोले क्षर हैं। क्यों? क्योंकि कोई काल विशेष में ये सारे के सारे उत्पन्न हुए हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं कि यामी महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे तिरचर सब उत्पन्न। ये सारे के सारे तो एक कोई काल विशेष में, कोई देश विशेष में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सारे के सारे जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई। जो उत्पन्न हुआ है वो तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। यस्मात् जाताः, क्योंकि ये सारे के सारे उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् नश्यन्ति, इसलिए वे नाश भी होंगे। और तस्मात् क्षरः इति उच्यन्ते, इसलिए वे क्षर ऐसा कहलाएंगे। फिर इनके बाद कारण स्वरूप, जो क्षर ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है, वह अक्षर ब्रह्म के विषय में भगवान कहते हैं कि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है, जो अविनाशी है, ये समस्त क्षर प्रपंच का, समस्त ये विस्तारात्मक जगत का जो कारणभूत है वह अक्षर है। अक्षरात् संभवती है विश्वम इत्यादि श्रुति। श्रुति कहती है कि सारा का सारा जो जगत है ये विस्तार कहां से हुआ है? तो कहा अक्षरात् संभवती है विश्वम, यह विश्वम अक्षरात् संभवती, ये सारा का सारा विश्व अक्षर से प्रभव हुई है। तो अक्षर जो कारणभूत ब्रह्म है उनके विषय में भी भगवान संकेत करते हैं। अब इसके बाद परमात्मा विषय निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तमः पुरुषः तो अन्यः, उत्तम पुरुष तो ये क्षर और अक्षर इन दोनों से अन्य है, जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्राणनाथ जी महाराज उन पुरुषोत्तम तक पहुंचते हुए कहते हैं कि हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। ये जो समस्त दृश्यात्मक जगत नाशवान संसार हद है, इसके पार बेहद की भूमिका है और बेहद के पार अक्षर की भूमिका है और अक्षर के पार भी, अक्षर के भी पार मूल वतन है, अपना निज स्वरूप जहां है उस वह परमधाम है, इसलिए उस परमधाम में हमें जगना है। परमात्मा गीता में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं, और अक्षरात् अपि च उत्तमः, अक्षर से भी उत्तम हो, इसलिए अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम इस नाम से प्रख्यात हो। तो परमादरणीय सुंदर शास्त्री जी, भक्तजन महानुभाव, गीता जी के माध्यम से हम अपने व्यवहार को शुद्धि करते हुए, हम अपने व्यवहारिक जीवन को शुद्धि करते हुए उस शुद्ध हृदय में फिर तारतम्य के माध्यम से धाम वर्णन को भरते हुए उस शुद्ध हृदय में तारतम्य के माध्यम से अपने निज स्वरूप की बोध करते हुए हमें भी जागृत होना है। तो परमादरणीय सुंदर शास्त्री जी, आज भी गीता की उतनी ही सार्थकता है जितनी सार्थकता 5000 वर्ष पूर्व उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र मैदान में थी। तो इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देना चाहता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रणाम।